कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो अपने पुराने दिनों को याद करके मौज मस्ती करते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन तभी इनके गाड़ी पर लगे हुए रेडियो जो कुछ समय से बज रहा था वह अचानक से बंद हो जाता है और फिर से शुरू होकर जीपर क्रीपर्स का गाना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और तभी इनकी नजर पीछे आ रहे एक ट्रक पर पड़ती है जो इनका पीछा करते हुए काफी दूर से आ रही है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वो किनारे से होते हुए आगे निकल जाता है। कुछ समय बाद ये आगे बढ़ते हुए उसी ट्रक को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा हुआ था और इसका ड्राइवर अजीब लिबास पहना हुआ एक लाश को ठिकाने लगा रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो ट्रक फिर से इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार तेज होता है, जिसे देखकर यही लग रहा था कि ये इनके गाड़ी को अब ठोकने वाली है। लेकिन ये उससे पहले अपने गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ देते हैं, जिससे ये उस गाड़ी से बाल बाल बचते हैं और यहाँ वो चलते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ उसका हस्बैंड कहने लगता है कि ये सारी बातें वो पुलिस को बताएगा, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा करने से उसे मना करती है। और जहाँ ये रुके हुए थे ये वही जगह होती है जहाँ कुछ समय पहले इन्होंने उस गाड़ी को देखा था। और ये उस जगह पर जाकर देखते हैं जहाँ नीचे देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। अब ऐसा नीचे क्या था ये हमें मूवी में नहीं बताया जाता। इसके बाद हमें एक न्यू कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम लेन था और ये किसी हॉरर फेस्टिवल में जाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ उसके हस्बैंड उसी ओल्ड कपल को देख रहा होता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि उसने अपने रास्ते में बहुत सारे लाशों को देखा था और इसके बाद उन कपल का क्या हुआ इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और पुलिस उसे खोजने में अब तक लगी हुई है। लेन का हस्बैंड हॉरर स्टोरी या भूत प्रेतों का काफी बड़ा फैन होता है। वो लेन को बताने लगता है कि जीपर्स कीपर्स की कहानी वही है। वो हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए जिंदा हो जाता है और इन 23 दिनों में वो इंसानों को कुत्तों की मौत मारता है और 23 दिन पूरा होने के बाद वो खुद ही गायब हो जाता है। लेकिन लेन इस बात पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है कि असल में जो इंसान इन सब चीज़ों पर विश्वास करता है उन्हें इस तरह की घटनाएं सही लगती है। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे एक वीडियो दिखाता है और इस वीडियो में जीपर भी होता है। लेकिन लेन ये देखने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि इस वीडियो में उसका चेहरा धुंधला आ रहा था और वो ये सब चीज़ मानने से मना कर देती है। आगे रास्ते पर चलते हुए उल्टी करने लगती है। यहाँ अकेले बैठे हुए उसका हस्बैंड लेन के बारे में अपनी मॉम को मैसेज करता है। दूसरी ओर यहाँ लेन जहाँ पर उल्टी कर रही थी ठीक उसके ऊपर जीपर का एक हथियार होता है जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करता है। तभी हम एक सफेद पक्षी को देखते हैं जो उसी पेड़ पर बैठा हुआ इन्हें गौर से देख रहा था। उसकी आंखें लाल और काफी डरावनी थी। इसके बाद हम इसी जंगल पर क्रीपर को देखते हैं जो कि अभी अभी पैदा हो रहा था और वो अपने पैदा होने के साथ कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है। वो काफी कमजोर लग रहा था। उसे चाहिए एक इंसान का शिकार जिससे वो फिर से ताकतवर बन सके। और तभी आगे बढ़ते हुए वो एक स्क्रोकरो के पास पहुंच जाता है और उसका कपड़ा पहनकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हम यहाँ लेन के फ्रेंड को देखते हैं जो कि इसी फेस्टिवल में आ रहा था और वो रास्ता भटक चुका था, इसलिए वो लेन को कॉल करता है और रास्ता पूछने लगता है। लेन उसे डायरेक्शन बताती है और इसके बाद वो क्रीपर उसके फ्रेंड के पास पहुंचकर उससे खत्म कर देता है। दूसरी ओर हमें लेन को भी दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ रास्ता भूल चुके थे और ये रास्ता पूछने के लिए एक दुकान पर जाते हैं जहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अजीब तरह की होती है, जो कीमती और पुराने सामान बेचा करती थी और इसके साथ साथ वो जादू टोना करने वाला सामान भी बेचा करती थी। और तभी वो लेडी यहाँ उन दोनों को एक मैप देती है जिसमें इस पूरे एरिया के रास्ते को दिखाया गया था। यहाँ दोनों सामान लेने की कोशिश करते हैं कि तभी उसे एक अजीब तरह का ख्याल आता है। वो देखती है कि एक अजीब तरह का झूला होता है और कुछ अजीब तरह का लिबास पहने हुए लेडीज होते हैं जो कि इन पर काले जादू कर रहे थे। लेकिन तब लेन ख्यालों से वापस आ जाती है और उस मैप को लेकर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी वो औरत उनसे कहती है कि मुबारक हो, और अब वो ऐसा क्यों कहती है ये उनके भी समझ में नहीं आता। खैर इनके जाने के बाद वो लेडी किसी को फोन करके बताती है कि मुबारक हो, एक फ्रूट मिला है जिसे पाकर वो बहुत खुश होगा। वो ऐसा क्यों कह रहे थे और किसके बारे में कह रहे थे ये सब आपको कहानी में आगे पता चलने वाला है। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक होटल में रुकते हैं और यहाँ ये फ्रेश होकर हॉरर फेस्टिवल में जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये दोनों यहाँ होटल में रुककर थोड़ी सी मौज मस्ती करने लगते हैं। यहाँ लेन कंफर्म होने के लिए खुद पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगती है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस टेस्ट ट्यूब में एक अजीब तरह का डॉट बना हुआ था जो कि क्राइटेरिया एरिया जैसे दिख रहा था। ये देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आता। लेन यहाँ फिर से ख्यालों में डूब जाती है और इस बार वो उसी दुकान वाली औरत को देखती है जो कि अजीब तरह का लिबास पहने हुए एक झूले के पास खड़ी हुई थी जिसमें एक बच्चा था और वो रो रहा था।
इतने में एक कांव आकर खिड़की से टकरा जाती है। ये देखकर लेन डर जाती है और तभी उसका हस्बैंड आकर यहाँ से उसे ले जाता है और अब वो यहाँ से फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस ट्यूब पर पॉजिटिव का निशान आ जाता है और ये कंफर्म हो गया कि लेन प्रेग्नेंट है। और अब हमें ये पता चलता है कि वो दुकान की मालिक उसे मुबारकबाद क्यों दे रही थी। दरअसल वो लेन को देखकर ही समझ चुकी थी कि वो प्रेग्नेंट है और इसलिए वो उसे मुबारकबाद दे रही थी। यहाँ फेस्टिवल में पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ कुछ लोग सबकी तलाशी ले रहे थे और तभी इस फेस्टिवल का ऑनर ये अनाउंसमेंट करता है कि हमारा मसीहा जाग चुका है। अब यहाँ इस फेस्टिवल में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, लेकिन ये बात इन बेवकूफ़ों के समझ में नहीं आती। खैर ये सारे लोग यहाँ अजीब तरह के कस्टम पहनकर मौज मस्ती कर रहे थे। तभी इनके बीच एक और पागल आ जाता है जो यहाँ खड़े सारे लोगों को डराने की कोशिश करता है और उसे देखकर ये सारे लोग डर भी जाते हैं क्योंकि साले का शकल क्रीपर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और ऐसा कहकर वो सही हो जाता है, पर उसका ये मजाक उसके लिए बहुत भारी पड़ता है क्योंकि कुछ समय बाद वो जंगल में जाकर पेशाब करने लगता है और इसी बीच यहाँ क्रीपर आकर उसका काम तमाम कर देता है। यहाँ इस फेस्टिवल में दोनों हस्बैंड वाइफ घूमकर बहुत मजे ले रहे थे और तभी वो एक जगह पर जाकर निशाने लगाते हैं और इसमें उसी तरह के नुकीले हथियार होते हैं। यहाँ लेन का निशाना बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसका हर निशाना सही लगता है और तभी निशाना लगाते हुए उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसका ब्लड निकलने लगता है। यहाँ लेन के हाथों से खून निकलते हुए अजीब तरह का डॉट बन जाता है और तभी वो फिर से ख्यालों में खो जाती है जहाँ वो इस फेस्टिवल के ऑनर को देखती है जो कि अजीब तरह का लिबास पहना हुआ था और इसके पास यहाँ लेन भी खड़ा होती है जिसके माथे पर एक निशान होता है। यहाँ और भी बहुत से लोग होते हैं जो इन पर जादू कर रहे होते हैं और इसके बाद लेन फिर से ख्यालों से बाहर निकल जाती है और तभी यहाँ इस गेम का मालिक आकर उसे कहता है यहाँ एक और हार जीत वाला गेम होने वाला है, मुझे लगता है कि आपको उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये सुनकर दोनों हस्बैंड वाइफ वहां जाकर उस खेल में हिस्सा ले लेते हैं। यहाँ इस खेल को खेलते हुए ये दोनों फिर से इस खेल को जीत जाते हैं और इसके एवज में उन्हें एक पुराना भूत वाला घर पे जाना होगा जहाँ से उसे बाहर निकलना होगा जो कि क्रीपर की तरह ही घर है और यहाँ उनके हर मूवमेंट को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। ये सुनकर वो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते ये इन्हें मारने का एक प्लान है। खैर ये दोनों काफी खुश हैं और अपने बाकी मेंबरों से भी मिलता है। यहाँ 4 लोग और इनके साथ जाने वाले हैं जिसमें मैनेजर, कैमरामैन, होस्ट और ट्रेनर होता है जो कि इनके यहाँ से बाहर निकलने के लिए हर तरह से मदद करेगा। यहाँ आने के बाद वो लोग कब्रिस्तान में पहुँच जाते हैं क्योंकि कब्रिस्तान से होते हुए वो उस घर तक पहुँच पाएंगे। यहाँ ट्रेनर उन्हें बताता है कि ये इस घर का कब्रिस्तान है जहाँ इस घर के सारे लोगों को दफन किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही नेक दिल के थे पर किसी वजह से उनकी मौत हो गई और वो यहीं दफन हो गए। हो सकता है इस घर में उनकी आत्माएं अभी भी हो। इसके बाद हम क्रीपर को देखते हैं जो अपने ट्रक को लाकर सीधा खंबे में ठोक देता है जिससे यहाँ की लाइटें चली जाती है और सिग्नल खत्म हो जाता है। और तभी यहाँ कैमरामैन अपने कैमरा में क्रीपर को साफ साफ देख रहा था और वो इसके बारे में सबको बताने वाला था कि तभी उसकी कैमरा भी बंद हो जाता है और अब वो अपने कैमरा को बनाने की कोशिश करता है। तभी सामने उसे एक लेडीज नजर आता है जो कि अजीब तरह का लिबास पहनी हुई थी। वो उसके पास जाता है ताकि वो उसकी मदद से अपने कैमरे को बना सके, लेकिन वो यहाँ से चली जाती है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी क्रीपर आकर उसे खत्म कर देता है। दूसरी ओर यहाँ लेन का हस्बैंड ऑनर से हंसी मजाक करने लगता है जिसे देखकर लेन को काफी गुस्सा, जेलस फील होने लगता है और वो यहाँ से गुस्से से चली जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। यहाँ लेन का हस्बैंड उसे प्रपोज करने वाला था कि इतने में यहाँ क्रीपर कहाँ से आपकी वाइफ को उड़ा कर ले जाता है। ये देखकर उसका हस्बैंड काफी डर जाता है और भागने लगता है। दूसरी और यहाँ वो सारे लोग उस कैमरामैन को खोज रहे होते हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें यहाँ उसका कैमरा मिलता है जो कि खून से लथपथ था। तभी यहाँ लेन का हस्बैंड दौड़ते भागते इनके पास पहुँच जाता है जिसे देखकर यही लग रहा था कि ये काफी डरा हुआ है और यहाँ आने के बाद वो इन सबको बताता है कि एक अजीब सी चीज आकर लेन को उठाकर ले गया है और वो इतना डरा था कि वो भागने लगता है। तभी वो भागते हुए कैमरामैन की लाश से टकरा जाता। वो इन सब के बारे में पुलिस को भी बताना चाहता था पर वो ऐसा कर नहीं पाता। वो सारे लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए उस घर की ओर दौड़ने लगते हैं, लेकिन उस दुकान की मालकिन और वो सिंगर दरवाजा को बंद कर देते हैं
और यहाँ पर उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें जानबूझकर यहाँ लाकर फंसाया है ताकि हमारा देवता तुम्हारा शिकार कर सके। हम इसी तरह से लोगों को फंसाते हैं और उन्हें यहाँ लेकर आते हैं। और ये सब सुनकर वो बहुत पछताने लगते हैं। खैर यहाँ ये पहुँच तो चुके हैं पर अब इन्हें भगवान ही बचा सकता है। वो अपने लीडर पर ही शक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी इन सारे चीजों में शामिल हो, तुम भी उनके आदमी हो, और कहते हैं कि तुम यहाँ हमारे साथ रहकर हमें मार देना चाहते हो। लेकिन तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद भी उनके बारे में नहीं जानता। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जिसे क्रीपर ने उठा लिया था और वो यहाँ रस्सी से बंधी हुई है और उसके पेट पर हल्का से कट लगाता है। इधर ये सारे लोग काफी डरे हुए होते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर अपनी जान बचाएं। तभी वो एक रूम में चले जाते हैं जहाँ लेन के दोस्त की बॉडी लटकी हुई है। ये उन्हें देख ही रहे थे कि तभी यहाँ क्रीपर की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और तभी वो उन्हें पकड़ने ही वाला था कि ओनर इसे एक गोली मार देता है, जिसे क्रीपर वहाँ रुक जाता है और इस बीच उसे भागने का मौका मिलता है और वो भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ क्रीपर अपने जख्मी हाथ पर उस बॉडी का हाथ लगाता है और वो ठीक भी हो जाता है। और इसका मतलब ये था कि क्रीपर की बॉडी पर किसी भी तरह का नुकसान होने पर वो किसी की बॉडी को भी लगाकर ठीक हो सकता था। दूसरी ओर यहाँ लेन खुद को किसी तरह से छुड़ाकर यहाँ से भागते हुए इन लोगों के पास आ जाती है और यहाँ वो लेन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और तभी यहाँ चलते हुए उनकी नजर एक फोन पर पड़ती है, जिससे वो मदद मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ लेनर का पैर एक फंदे में फंस जाता है, जिससे उसका पैर काफी जख्मी हो जाता है। यहाँ लेन का हस्बैंड उस फोन से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ क्रीपर फिर से आ जाता है और वो लोग अपनी जान बचाकर फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। तभी लेन का हस्बैंड कहता है कि हम क्रीपर को नहीं हरा सकते, क्योंकि अगर इसकी बॉडी डैमेज भी होती है तो ये फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर हम 23 दिनों तक किसी भी तरह से इससे बच कर रहें तो हम बच जाएंगे। इतना कहने के बाद यहाँ फिर से क्रीपर आ जाता है और होस्ट को पकड़ लेता है, उसे मार डालता है, जिससे उसके बॉडी से काफी खून निकलता है। वो उसके दिमाग निकालकर उसे खाने लगता है। इधर ये सारे लोग बचते हुए एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे काला जादू करने वाला सामान होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सारे लोग काला जादू करते हैं और क्रीपर को ही अपना भगवान समझते हैं। और तभी यहाँ लेन को फिर से ख्याल आता है। वो इस बार देखती है कि उसका खून निकालकर अभी वो उस पर जादू ही कर रहे हैं, क्योंकि क्रीपर लेन से उसका बच्चा चाहता है। और ये बात लेन को भी अब समझ आ चुका था। लेन यहाँ अपने ख्याल से बाहर आकर ये सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है। वो कहती है कि क्रीपर हमसे हमारा बच्चा चाहता है, जिससे वो हमारे बच्चे की जिंदगी लेकर उसके तरह ही बनना चाहता है। यहाँ लेन सारी बात अपने हस्बैंड को बताती है। वो बताती है कि क्रीपर हमसे हमारा बच्चा लेना चाहता है ताकि वो उसकी जिंदगी लेकर खुद उस तरह से बन सके। तभी डायरेक्टर उनसे कहता है कि हम अभी क्रीपर को मार सकते हैं, क्योंकि अभी वो कमजोर होगा। वो ताकतवर तभी बन सकता है जब उसे शिकार मिलेगा। वो यहाँ नीचे एक ऐसी जगह देखते हैं जहाँ काफी सारे डेड बॉडी पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक बात तो समझ आ चुकी थी कि वो क्रीपर इनका बच्चा लेना चाहता है ताकि वो इनके बच्चे की जिंदगी खुद लेकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दे और पहले जैसा होकर वो ताकतवर बन जाए। लेन कहती है कि अभी हम क्रीपर को मार सकते हैं, क्योंकि क्रीपर अभी कमजोर है। अब इतने में ये सारे लोग उस कमरे से बाहर आते हैं। तभी यहाँ क्रीपर आकर उस मैनेजर को अपने नुकीले हथियार से मार डालता है और तभी इनको ट्रेनर उस क्रीपर के पेट में चाकू घुसेड़ देता है और यहाँ से भागने लगता है। पर वो क्रीपर भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी हम लेन को देखते हैं जो अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर खड़ी होती है। यहाँ क्रीपर की नजर लेन पर पड़ती है और वो लेन की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ ट्रेनर और लेन का हस्बैंड घर के छत के ऊपर चला जाता है। यहाँ वो क्रीपर लेन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, लेकिन लेन यहाँ अपने तेज धार वाले हथियार से उसका हाथ फोड़ देती है। तभी ऊपर से वो दोनों हथियार जैसे दिखने वाले एक रॉड को निकालकर क्रीपर को फेंक कर मारते हैं, जिससे क्रीपर ढूस हो जाता है। लेकिन आप ऐसा मत समझना, क्रीपर का नया जन्म होने वाला है, जिससे यहाँ क्रीपर का खेल खत्म हो जाता है। खैर यहाँ बहुत सारे क्रो आकर उस क्रीपर को उठाकर कहीं ले जाते हैं। यहाँ मौके पर पुलिस आकर इन तीनों को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं और तब हम लेन की आंखों को देखते हैं जिसका रंग बदल रहा था। दरअसल क्रीपर ने अपना काम कर दिया था। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।